ये शानदार झूमर बनाए जीरो कॉस्ट में सिर्फ घर के कबाड़ से। ये मन को लुभाने वाला झूमर बजट फ्रेंडली है और बना है टोटल वेस्ट मटेरियल से। बिना देर किए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये क्यूट ढेर सारी बॉटल होम्योपैथिक दवा की है। इसे मुझे इकट्ठा करने में पूरे 1 साल का समय लग गया और ये काफी सुंदर देखने में लग रही थी, तो मैंने इसे फेंकने की बजाय इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। ये इन्वर्टर के पानी की बोतल का ऊपर का हिस्सा है और नीचे के हिस्से से मैंने प्लांटर बनाया था, तो ये ऊपर का हिस्सा मैंने संभाल करके रख दिया था यही झूमर बनाने के लिए। दोनों 1 साल से मैंने रखे हुए थे, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था ये वीडियो बनाने का, तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया कि जब मैं ये झूमर बनाने जा रही हूँ। इस बॉटल पे ये जो धारियां बनी हुई है, इन्हीं धारियों के निशान पे हमें नीचे इस निडिल को इस मोमबत्ती से गर्म करके यहाँ पे छेद बनाना है। जितनी धारियां हैं उतने छेद मैंने कर लिए हैं इसमें, तो इसमें टोटल 16 धारियां हैं, तो 16 छेद मैंने इन धारियों में इस तरह से निडिल की हेल्प से कर लिए हैं। इसी तरह से पूरे में हमें कर लेना है। अब ये बॉटल की कैप हम इस तरह से निकालेंगे और निडिल को फिर से गर्म करके इसकी कैप में इस तरह से होल बनाएंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। जब निडिल गर्म होगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये बड़े आराम से इसमें होल बन जाएंगे। तो इस तरह से मैंने जितने भी बॉटल मुझे इसमें लगाने हैं, सारे बॉटल्स में मैंने इस तरह से होल बना लिए हैं। सारे में 16 धारियां हैं, तो इसके लिए मैंने 16 बॉटल में छेद बनाए हैं। और ये बॉटल थी, इसके ऊपर जितना भी रफ था उसके किनारों पर, तो मैंने उसे कट कर लिया है और सैंड पेपर लेकर के इसे अच्छी तरह से हम रगड़ लेंगे। रगड़ने से ये थोड़ा खुरदुरा हो जाएगा, तो इस पे जो भी हम पेंट लगाएंगे, एक्रेलिक पेंट या ऑयल पेंट लगाएंगे, तो वो इस पे से निकलेगा नहीं, बहुत अच्छी तरह से इस पे कलर चढ़ जाएगा। फिर इसके हैंडल को मैंने ग्लू गन से पेस्ट कर दिया है और इस तरह से ऊन लेकर के मैं अच्छी तरह से इसे बांध दे रही हूँ ताकि ये सिक्योर हो जाए। क्योंकि ग्लू गन ऐसी चीज होती है कि वहाँ पे जैसे इसका हैंडल जो है अलग अलग होता है, चिपका हुआ नहीं था, तो ये उखड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे फिर पेस्ट करने के बाद इस तरह से ऊन से अच्छी तरह से बांध दिया है। अब ये बिल्कुल फिक्स हो गया है, इसके दोनों हैंडल अलग नहीं होंगे। और इस पे फिर मैंने इस नीले कलर से इसे कलर कर दिया है। ये प्लास्टिक का है, तो इस पे एक्रेलिक कलर जो है एक बार में अच्छे से निखर के नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इस पे जीसो नहीं लगाया। सबसे पहले इस पे आप जब भी बनाइएगा तो जीसो लगाइएगा, या व्हाइट एक्रेलिक कलर से कलर करने के बाद जब आप कोई भी कलर उस पे लगाएंगे तो अच्छी तरह से वो निखर करके कलर आएगा। और ये जो क्यूट से छोटे बॉटल थे, इसे मैंने डिफरेंट कलर से कलर कर दिया है, यानी कि येलो कैप वालों को येलो कलर से, रेड को रेड से और ग्रीन कैप वाले को ग्रीन कलर से। इसी तरह से मैंने कलर कर दिया है। 4 कलर से मैंने इसे कलर किया है। और इस बॉटल के ऊपरी हिस्से को जैसे मैंने इसका जो झालर, इस बॉटल पे भी मैंने अच्छी तरह से कलर कर दिया है 3 कोट, तो इसका भी कलर खूब अच्छी तरह से निखर करके आ गया है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। ये काफी खूबसूरत लग रहे हैं अभी से ही। फिर मैंने इस बॉटल के ऊपर जितनी धारियां बनी हुई थी, इस पे 4-4 लाइन यानी 16 धारियां हैं, तो मैंने 4-4 धारियों को एक एक कलर से इस तरह से कलर कर दिया है। 4 येलो से, फिर 4 रेड से, फिर 4 पिंक से और 4 कलर को ग्रीन से। इस तरह से मैंने पूरी धारियों को कलर कर दिया। इस तरह से धारियों को कलर करने के बाद ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। वीडियो में उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट सामने से ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। फिर ये जो ऊपर कैप पे इस तरह से धारियां बनी हुई थी, इसे भी मैंने पिंक कलर से कलर कर दिया। इसके बाद मैंने व्हाइट कलर से यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिए। पहले मैंने हाफ में ही डॉट लगाए थे, लेकिन फिर मुझे ऊपर का पार्ट बिल्कुल खाली खाली लग रहा था, तो मैंने ऊपर के पार्ट में भी डॉट लगा दिए।
अब इसके हैंडल में भी इस तरह से हम डॉट लगा देंगे और इसकी कैप पे भी इस तरह से हम डॉट बना देंगे। तो ये भी थोड़ा देखने में यूनिक और खूबसूरत लगने लगेगा। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तो हाफ बना है तो इसके अंदर इतनी खूबसूरती आ गई। जब ये पूरा बनेगा तो ये कितना अच्छा लगेगा। अब इस बॉटल की डेकोरेशन करेंगे हम। मैंने ये बर्फी साइज की मिरर्स लिए हैं, तो इस मिरर्स को मैंने फेविकोल से इस पे पेस्ट कर दिया। एक बॉटल में मैंने 2 मिरर्स लगाए हैं। इस तरह से सारे बॉटल में हम मिरर लगा लेंगे। फिर वाइट एक्रेलिक कलर से इस तरह से डॉट डॉट बना देंगे इस मिरर के चारों तरफ। बहुत ही सिंपल सी डिजाइन मैंने बनाई है। इस डिजाइन को तो कोई बिगनर्स, कोई बच्चा भी बना ले। ये बहुत ही इजी है इस झूमर को बनाना और इसकी डिजाइन भी काफी आसान है। मैंने बहुत ही आराम से इसे बना करके और स्टेप बाय स्टेप आपको बना करके दिखाया भी है और समझाया भी है। इस तरह के बॉटल हमारे घर में अक्सर दवाइयों के आते ही रहते हैं। तो बहुत सारी लेडीज लोग होती हैं कि इस तरह के बॉटल को कचरा समझ करके फेंक देती हैं, लेकिन मैंने इसी प्रकार के कचरे से इतना बेस्ट झूमर बना दिया है। और देखिए ये मेरे पास क्रिस्टल की ये मोतियां बड़ी वाली बहुत पहले से ही पड़ी हुई थी और ये मेरे पास ये सलाखे पड़े हुए थे। मैंने इससे एक गेट बनाया था इन मोती और इस सलाखे से। तो ये मेरे पास बहुत दिन से पड़ी हुई थी, तो इसी का मैंने इसमें यूज कर दिया है। मेरे पास ये कुछ सामान पहले से ही पड़े थे, तो इस झूमर को बनाने के लिए मुझे मार्केट से कोई भी सामान नहीं लाना पड़ा है। सब कुछ घर का ही है। और ये कबाड़ के से बॉटल मिल गए मुझे और ये मोतियां और ये सलाखे घर पे ही थे। इस तरह से मैंने इस बॉटल में एक मोती लगाई हुई है वाइट कलर की और एक सलाखा लगा दिया। इसे पाइप भी आप बोल सकते हैं। मैंने तो इसे बचपन से ही इसका नाम सलाखा सुना है, तो मेरे मुंह से सलाखा ही निकलता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसे आप लोग क्या बोलते हैं। फिर सेकंड वाले बॉटल में मैंने 2 मोतियां इंसर्ट की और एक सलाखा। इसी तरह से हमारी मोतियों की संख्या बढ़ती जाएगी और हर बॉटल के साथ मैंने एक ही सलाखे को लगाया है और मोतियों की संख्या को मैं बढ़ाती गई हूँ। तो पहले ग्रीन, फिर रेड, फिर इसके बाद येलो और येलो के बाद मैंने पिंक बॉटल। इसी तरह से मैंने इसके क्रम को रखा हुआ है, इसके कलर के क्रम को रखा हुआ है। क्योंकि मैंने इसे एक कलर से बनाया नहीं है, तो कलर वाइज मुझे लगाना है। तो मैंने 4 बॉटल ग्रीन कलर के कलर किए हैं और 4 रेड के, 4 येलो के और 4 पिंक के, और एक एक करके मुझे लगाना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कलर इधर उधर ना हो। उसी हिसाब से मैंने मोतियां भी डाली है, जिस हिसाब से मुझे कलर की बॉटल को लगाना है। इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फिर इस बॉटल में इस तरह से मैंने एक नीडल को डाल करके इस तरह से इसमें पिरो दिया है और फिर इस तरह से मैं अच्छी तरह से नॉट लगा दे रही हूँ। इसे 3-4 नॉट लगा देंगे ताकि ये निकले ना। सबसे पहले एक मोती वाली मैंने बॉटल को इसमें फिक्स किया है, फिर 2 मोती वाली बॉटल को, फिर 3 मोती वाली बॉटल को, फिर 4। इसी तरह से हमारी संख्या बढ़ते क्रम में सारे बॉटल को हमें इसमें फिक्स करना है। सारी लड़ियां हमने इकट्ठी तैयार करके रख ली है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्रम इसका गड़बड़ ना होने पाए। मोतियों को देख देख करके हमें इसमें बॉटल को फिक्स करना है। अगर ये क्रम वाइज नहीं लगेंगी तो आपकी डिजाइन खराब हो जाएगी। इस बात का पूरा ध्यान रखें। इस तरह से मैंने सारे बॉटल को इस बॉटल में इस तरह से नीडल की हेल्प से फिक्स कर दिया है और अच्छी तरह से इसमें नॉट लगाते जाएंगे ताकि ये धागा खुले ना।
वरना कुछ ही दिनों के बाद इसे वॉश करेंगे तो ये इसके धागे निकलने का डर रहेगा, तो हमारी झूमर जल्दी से खराब हो जाएगी। ये वॉशेबल है, इसे आप डस्ट वस्ट अगर इस पे जम जाते हैं, क्योंकि मैंने एक्रेलिक कलर से इसे पेंट किया है, तो डस्ट जमने के बाद इसे अच्छी तरह से हम पानी से धुल सकते हैं। अरे रोज रोज तो धुलना नहीं है, साल 6 महीने पे ही धुलना है। तो इसी तरह से पूरे बॉटल में हम पूरे राउंड में इसे हम पूरी लड़ियों को फिक्स कर देंगे। देखिए बॉटल को हमें इतना ऊपर नीचे करके लगाना है, जितना कि मैंने इस वीडियो में आपको अभी दिखाया, इतना ही ऊपर नीचे हमारी सारी लड़ियां लगेंगी। इसमें और ज़्यादा शाइनिंग लाने के लिए इसके ऊपर आप वार्निश भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसमें बाद में वार्निश अप्लाई किया, मैंने वीडियो में उसे नहीं दिखाया है। अगर इसके ऊपर वार्निश अप्लाई कर देंगे तो इसमें शाइनिंग और ज़्यादा आएगी और ये एकदम प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर इसके ऊपर पानी वानी डालने के बाद या धुलने के बाद ये खराब नहीं होगा और इसकी शाइनिंग बरकरार रहेगी। देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इसमें मेरे पैसे नहीं लगे हैं इसे बनाने में। ये 0 कॉस्ट में बजट फ्रेंडली बन करके रेडी हो रहा है। अब इसके यहाँ पे हम बॉर्डर में इस तरह से लेस लगा देंगे, क्योंकि ये धागे धागे दिख रहे हैं तो ये बिल्कुल भद्दा लग रहा है। तो इस तरह से ये मेरे पास साड़ी की ये लेस पड़ी हुई थी, तो इस लेस को मैंने ग्लू की हेल्प से यहाँ पे इस तरह से इसके बॉर्डर पे लगा दिया है। इस तरह से पूरे राउंड में हम इसे लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा है लेस इसे हम कट करके निकाल देंगे और यहाँ पे भी ग्लू लगा करके इसे अच्छी तरह से पेस्ट कर देंगे। अब देखिए ये हमारा झूमर कितना खूबसूरत लगने लगा। अब यहाँ पे हम मोतियों की एक इसकी और हैंडल बनाएंगे। एक हैंडल तो है ही, अगर आप ये मोतियाँ नहीं लगाना चाहते हैं तो ना लगाएं। मैंने इसे लगा दिया क्योंकि मेरे पास इतनी वाइट कलर की मोतियाँ ये बच गई थी, तो मैं इसे रख कर क्या करूँगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मोतियों की लड़ी बना करके यहाँ पे इस तरह से लगा दिया है इसे हैंग करने के लिए। बॉटल के ऊपर ये जो हैंडल लगा है तो इसे आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं और इसकी जो कैप है इस कैप में एक होल बना करके इस तरह से एक हैंगर हम बना करके इसे हैंग करने के लिए लगा सकते हैं। तो देखिए फाइनली हमारी इस झूमर का लुक कुछ इस तरह का है। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये आइडिया आप लोगों को अगर ज़रा भी पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और एक प्यारा सा कमेंट करें और मुझे ये भी बताएं कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चला कि मेरी वीडियो कहाँ से देखी जा रही है और देश के किस किस कोने से देखी जा रही है। ऐसे नए नए आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक करके ही वीडियो को जाइएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू।